कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेर पर ले गए। क्या कहा है? 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, जो 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर होते हैं, उनके अभिषेक करने के लिए इंद्र आते हैं और कहाँ पर ले जाते हैं? मेरू पर, और हर्ष करके अभिषेक करते हैं, आनंद मानकर अभिषेक करते हैं। उनकी भक्ति में ऐसे विभोर हो जाते हैं कि सच पूछो उन्हें ख्याल नहीं रहता है कितने पहरों तक वो भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं। नवजात शिशु को इंद्राणी जब देखती है तो क्या हर्ष से विभोर हो जाती है। धन्य तुम्हारी ये औदारिक दशा, जो परम औदारिक होकर इसी भव से विगत देह हो जाओगे। धन्य तुम्हारी परम दशा। एक असयमी है, अभी बच्चा अभी जन्मा है, लेकिन उसके प्रति कितनी तीव्र भावना हो रही है। ये भावना भवनाशनी होती है। और कहा है कि तीर्थंकरों के नवन जलते भये तीर्थ सर्वदा। तीर्थंकरों के नवन जहाँ पर होते हैं वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। वो पत्थर के मेरू बड़ी बात नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही है कि मानस स्तंभ कोई बड़ी बात नहीं कि मानस स्तंभ है, लेकिन मानस स्तंभ में वो प्रतिमाएं विराजमान होने से मानस स्तंभ हो जाता है। इसी प्रकार से मेरू अपने आप में तीर्थ नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों का नवन होता है, और वो नवन हमारे लिए पाप प्रक्षालन का कारण बनता है, पुण्य प्रशस्त पुण्य के लिए कारण बनता है। इसलिए कहा है कि जो 16 कारण भावना भाते हैं, दर्शन किसी को भी प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्राप्त हो सकता है, लेकिन दरस विशुद्धि भावना नहीं हो सकती है। दरस विशुद्धि भावना के लिए तो मनुष्य जन्म पाना पड़ेगा, और उसमें भी बहुत विशुद्धि बनाना पड़ेगी। जन कल्याण की नहीं, जन जन के कल्याण की भावना माननी पड़ेगी। हम लोग पढ़ते में दरस विशुद्धि, जाको दरस विशुद्धि हुई ताके आवागमन न होई। कहते आवागमन नहीं हो गया। आवागमन तो होता रहता है, लेकिन आने के बाद गमन नहीं हो, वो आवागमन से मुक्ति है। आज संसारी प्राणी आता भी है और जाता है, जन्म जन्मांतर तक हर पर्याय धारण करता है। आचार्य ने कहा कुतवाली दिन 4 वही, फिर खुरपा और जाली। 4 दिन के लिए मनुष्य जन्म मिलता है, फिर वही नारकी जैसा जीवन। और आज तो मनुष्य भी नारकियों से बदतर जीवन जी रहा है, क्योंकि जीवन हर नरक बन गया है। और उसके कारण मेन कारण है
कोई परिवार नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, किसी का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, हमारे अंदर की कमजोरी है। आज हम जन कल्याण की भावना बनाते हैं, लेकिन जनता को अपने समान बनाने की भावना नहीं बनाते हैं। हम जन कल्याण का मानस नहीं बनाते हैं। योजनाएं बनती तरक्की की, लेकिन हल नहीं होती हैं, क्योंकि साफ है जाहिर की मिलावट, विचारों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है, रहा कुछ भी नहीं सच्चा कि यहाँ बीजों में मिलावट है। क्यों? इसीलिए कहा है, आचार्य कहते हैं दर्शन विशुद्धि होना बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन होना परिणामों की विशुद्धि है, लेकिन दर्शन विशुद्धि पाना परम परिणामों की विशुद्धि है। परम कोई बिरले जीव दर्शन विशुद्धि भावना को भा सकते हैं, और एक दर्शन विशुद्धि हो जाए तो आपको पता है अंत की और 15 भावनाएं अपने आप हो जाती हैं। क्योंकि जिसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर अपनी आत्मा को, जैसी सबकी आत्माएं दिखती हैं, जिसको जीव तत्व दिखता है, वो कांक्षा किससे करेगा? वो किसकी कांक्षा करेगा? उसे तो परमात्मा तत्व प्राप्त हो गया, और वो आकांक्षा नहीं करेगा। और उसके बाद वो किस पर शंका करेगा? आपने देखा होगा सम्यक दर्शन होता है वो भी संकादिक दोषों से रहित होता है, मद से रहित होता है, मूर्ताओं से रहित होता है, और सच पूछो 25 दोषों से रहित होता है। दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित्र मोह बस लेस न संयम पै सुरनाथ जजे। क्या कहा है दौलत राम जी ने कि चारित्र मोह के बस से सम्यक दर्शन तो है, लेकिन चारित्र नहीं है, फिर भी उसकी चर्या ऐसी है, वो आत्म परिणामों को जानता, तो 8 गुण उसके अंदर सहज प्रकट होते हैं। शंका नहीं, किससे शंका करेगा? वो तो जानता है कि दुनिया में कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता है, मेरा भी कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि जान भी से भी मार दे तो क्या होगा? ये देह तो हमेशा मरना है, इस देह को तो विघटित होना है, आत्मा कभी मरता नहीं, इसलिए उसे शंका नहीं है, आकांक्षा नहीं है। क्योंकि पदार्थ जो मिलते हैं, जो दिखते हैं, जो जड़ पदार्थ होते हैं, वो मिलते और बिछुड़ते हैं, उसकी पर्याय उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। यहाँ बेटा हुआ था, बेटा भी एक दिन बाबा होकर मर जाता है। आप एक दिन बच्चे के रूप में आए थे और बूढ़े होकर मर जाएंगे, क्योंकि कहते क्या क्या कारनामे कर गए, जन्म लिया, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतना से काम के लिए आए थे क्या कि नौकरी ली और पेंशन ली और बच्चे नाती पोते देखे, और लोग कहते सब देख के गए। हमने कि कहाँ देख कर गया? अरे मूर्ख, जो देखने आया था वो तो देख कर ही नहीं गया, जिसके लिए 84 लाख योनियों में भीख मांगी थी कि मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए। और यहाँ आकर वही राग देश तेरी मेरी कथाएं, पाप कथाएं, भी कथाएं, और सोचता स्वर्ग चले जाएंगे। मुट्ठी भर चावल चढ़ाने के बाद कोई स्वर्ग नहीं जाता है, वरना सारे गोदाम वाले स्वर्ग चले जाते। मुट्ठी भर चावल भगवान के सामने चढ़ाने से क्या होगा? अरे चढ़ाना है उनके पास तो अपनी जो आज तक की मान्यता है, जन्म जन्मांतर की मान्यता है, उन्हें चढ़ा दो, उन्हें दे दो, परमात्मा के दरबार में दे दो। सिर्फ चप्पल जूते मत उतारो, अपनी दुर्भावनाएं भी उतार कर जाओ। वही कसाय, वही कतरनी, चले अंदर कतरनी तो, चले अंदर कतरनी तो, करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। मंदिर में औरतें देखो, मंदिर में बैठी होंगी, क्या कर रही है, कौन के यहाँ क्या आया, क्या दिया, क्या पहना, कैसी शादी हुई, ये सब चर्चाएं मंदिर में कर रहे हो। अरे मंदिर में सोचो हम कब तक घूमेंगे, कितनी जगह घूम आए, कितनी जगह हमने सब कुछ अपना बनाया, सब कुछ छोड़ दिया। यदि मंदिर में बैठने वाले भी, कभी कभी तो महिलाएं कहती सब काम पूरे करना है, एक काम की तरह तुम्हारा धर्म का काम भी हो गया। जैसे तुम नहा लेते हो, खा लेते हो, ऑफिस जाते हो, बच्चों को टिफिन तैयार करते हो, ऐसे ही एक मंदिर की पूजा की द्रव्य की थाली तैयार करके मंदिर में चले जाते हो। कब पूजा होती है, कब अंत हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की छाया। रोज पढ़ लेते हो वही मृग तृष्णा, वही सुबह उठकर शाम तक अपने अपनों के गीत गाते रहते। सोच कर देखना, ये अपनों के गीत कब तक गाते रहोगे? अपनों के गीत गाते गाते तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी, कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए अपनों के गीत गाना बंद करो, अपना जो था उसे पहचानो। अपना बच्चा भूखा पड़ा है और तुम दूसरों के बच्चे पालने जा रहे हो। हमारी आत्मा कराह रही है, रो रही है, और कितनी गतियों में घुमाओगे, कितनी बार मुझे त्रासदी दोगे, कितनी बार मुझे भूख प्यास जन्म मरण के दुख सहाओगे, कितने बार रहूंगा, किस किस के लिए रहूंगा। काश एक बार अपने लिए झांक लिया होता,
सबकी तरफ झांका, कौन क्या कर रहा है, ये सब करते रहते हैं। और जो ये सब करते रहते हैं, समझ लेना वो महाव्रती भी हो जाएंगे, तो भी देवगति व्यंतरों में जाएंगे और उनकी दुर्गति होगी। आचार्य तो कहते हैं सम्यक दर्शन के बिना तो 12वें स्वर्ग तक का जीव एक ही दिन में आकर पैदा हो जाएगा। सोच कर देखना कहाँ हम पड़े हुए हैं। हम स्वर्गों नरकों में इतने इतने समय तक रहे हैं, उसके बाद भी आज सब भूल गए। हमारी विस्मृति हो गई, दुखों के पहाड़ हमने इकट्ठे किए थे और फिर जमीन पर आ गए। जैसे तैसे कोई पुण्य किया होगा, कर्म योग ते नरगति लही, कर्म योग से हमने मनुष्य गति पाई है। लेकिन वही छोटे मोटे हिसाब लगाने में लगे हो, वही मकान, वही दुकान, वही बच्चे, वही परिवार, और इसकी भी चिंता। कर्तव्य करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ता बनना बहुत बुरी बात है। तो आचार्य कहते हैं जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, वो वास्तव में कभी किसी कांक्षा किससे करेगा, कोई कांक्षा नहीं है। अंजना और इतना सीता आदि सबसे कितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन उन लोगों ने कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं किए। यहाँ तक सीता ने तो राम के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था। राम ने प्रलोभन दिया था कि मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, उसने कहा कि बहुत देख लिया, अब कोई पद नहीं चाहिए मुझे, और कोई कांक्षा नहीं करेगा, और किसी से गिलानी क्या करेगा, क्योंकि पदार्थ का तो स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव तो असुचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे, स्वभाव से अशुद्धि है दे, लेकिन रत्नात्रय से पवित्र हो जाती है। और वो उसी पवित्रता की बात करता है, वो साबुन नहीं लगाता है, वो तो अपने निर्मल परिणामों का साबुन लगाता है, जो कसायों की धूल मिट्टी झड़ जाती है, निकल जाती है। और कहते हैं वो मूर्ता कैसे लाएगा, वो पत्थरों को, पेड़ों को, गाय जानवरों को कैसे पूजेगा, वो तो परम तत्व की आराधक हो गया, वो दूसरे जीवों को कैसे पूजेगा। इसलिए इतनी विशुद्धि हो जाती है, क्योंकि 4 अंग, 8 अंगों में से 4 अंग बाहर से हैं और 4 अंग भीतर से हैं। 4 के लिए कोई अवलंबन चाहिए, किसी से शंका, किसी से आकांक्षा, किसी की अपेक्षा, किसी से आपको ग्लानि आदि करना तो कोई चाहिए, लेकिन 4 अंग अंतरंग के हैं। वो किसी की गलती को छुपा देगा कि गलती तो पर्यायजन्य थी, इसको क्या बताना। किसी से भी वो कोई गलती हो जाएगी, उसे छुपा देगा, कोई गिर जाएगा उसे उठा लेगा, और कहा है अपने दोषों की आलोचना करेगा, बता देगा, दोषों को छुपाएगा नहीं, छुपा देगा। गुरु के समक्ष निंदा आलोचना कर लेगा, और दूसरों के दोष होगा तो दया परिणाम आएगा, करुणा परिणाम आएगा। आपने देखा होगा, आपका बेटा बेटी कोई गलती कर दे तो आप कहते बच्चे ही तो है, सुधर जाएगा, बच्चे ही तो है, सुधर जाएगा। और दूसरा क्या करेगा, बोले इतनी बड़ी होगी, इसको ये भी नहीं आता है। सोच कर देखना, यही तुम्हारा भी मिथ्यात्व का प्रमाण पत्र है। और ऐसा व्यक्ति स्थिर कर देगा, कोई च्युत हो गया उसे स्थिर कर देगा, उसके पोस्टर नहीं निकालेगा, उसकी बदनामी नहीं करेगा, उसे समझाएगा, मनाएगा, और नहीं होगा तो मध्यस्थ हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रभावना करेगा तो जगत की प्रभाव अपने आप हो जाएगी, आत्मा प्रभाव नहीं हो। कहते हैं रत्न तेज से सतत में आत्मा प्रभाव नहीं हो, कि आत्मा की प्रभावना करो तो बाहर की प्रभावना अपने आप हो जाती है। धर्मात्मा व्यक्ति की कोई क्रिया ऐसी नहीं होती है जिससे आप प्रभावना हो। तो आप सबकी प्रभावना हो, आप लोग भी इसी जन्म में सम्यक दृष्टि क्या क्या बनता है आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग यदि सम्यक दृष्टि बनना चाहते हो, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मारे सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है,
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।